हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमने कल बात की थी मान सिंह के बारे में, मान सिंह सेकंड के बारे में। मान सिंह ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। पहला है भवानी शंकर मंदिर, जो वैकल्पुर बिहार में था। और एक था महादेव मंदिर, जो गया बिहार में है। तीसरा है शिला माता मंदिर, जो आमेर में था। जो शिला माता है कछवाहा वंश की इष्ट देवी थी, और इनकी कुल देवी जमवाय माता, जो जिसका रामगढ़ में है। और चौथा मंदिर बनवाया था जगत शिरोमणि मंदिर, जो आमेर में है। जगत शिरोमणि मंदिर यह मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में बनाया था, जो बंगाल बंगाल अभियान के दौरान लड़ता हुआ मारा गया था। और जो ये बंगाल अभियान के में लड़ता हुआ मारा गया, इस मंदिर में श्री कृष्ण की भगवान की वही मूर्तियां, जहाँ मीराबाई चित्तौड़ में कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, वही मूर्ति मान सिंह यहाँ लेकर आ गया था। तो पांचवा मंदिर राधा राधा गोविंद मंदिर, जो वृंदावन में। और उसके बाद में किलों का निर्माण करवाया था। पहला आमेर का किला, और दूसरा है जमवाय रामगढ़ का किला, और रोहतासगढ़ का किला। इस किले में क्या है, महल भी बनवाया था मान सिंह ने, जो बिहार में है। आमेर का किला, जमवाय जमवाय रामगढ़ का किला। तो अब इसके दरबारी विद्वान देखेंगे, किसके, मान सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान। इसके दरबारी विद्वान है, पहला है पुंडरीक विठल। पहले का नाम है पुंडरीक विठल, जिसकी पुस्तक थी, चार चार पुस्तकों की रचना की थी। रागमाला, रागमंजी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय। तो आप इतना उतार लिया, तो आपको मैं लिख देता हूँ दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान दरबारी विद्वान है, पहला है पुंडरीक विठल। मान सिंह का दरबारी विद्वान है, पहला है पुंडरीक विठल। इसकी पुस्तक थी रागमाला, दूसरा रागमंजरी, तीसरा राग चंद्रोदय, चौथी पुस्तक है नर्तन निर्णय। चार पुस्तक थी, रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय व नर्तन निर्णय। दूसरा दरबारी विद्वान राय मुरारीदास। राय मुरारीदास। राय मुरारीदास। इसकी पुस्तक है मान प्रकाश। इसकी पुस्तक मान प्रकाश। और तीसरा है जगन्नाथ। इसकी पुस्तक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। देखो, दरबारी विद्वान पहला है पुंडरीक विठल। इसकी पुस्तक है रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय या नर्तन निर्णय। दूसरा दरबारी विद्वान है राय मुरारीदास। इसकी पुस्तक है मान प्रकाश। तीसरा जगन्नाथ। इसकी पुस्तक है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। ये इनकी पुस्तक थी मान सिंह दरबारी विद्वानों की। एक बार और देख ले,
पुंडरीक विठल, इसकी पुस्तक रागमाला, रागवंशी, राग चंद्रोदय, नर्तन नर्तन निर्णय। और दूसरा है राय मुरारी दास, इसकी पुस्तक मान प्रकाश। तीसरा धारावाहिक विद्वान जगन्नाथ, इसकी पुस्तक मानसिंह कृति मुक्तावली। ये होगा इसके धारावाहिक विद्वान। और उसके बाद में मानसिंह की उपाधियां देखेंगे कि मानसिंह को उपाधियां किस किसने दी थी। मानसिंह की उपाधियां तो इतना लिख लिया आपने, तो इससे आगे और लिखवाएंगे। मानसिंह की उपाधियां, तो आगे लिखना है मानसिंह की उपाधियां। मानसिंह की उपाधियां, उपाधियां मानसिंह की उपाधियां थी। पहली थी मिर्जा राजा, पहली उपाधि मिर्जा राजा। दूसरी फजंदा, फर्जंद, मतलब इसको अकबर ने इसको उपाधि दी थी। एक तो मिर्जा राजा की और एक फजंद। फजंद का मतलब बेटा, मतलब अकबर ने इसे मिर्जा राजा जैसे, मतलब मानसिंह है, इसको अपने बेटे के समान रखा था। किसने? अकबर ने। तो अब अगला राजा है मिर्जा राजा जयसिंह। अगला राजा मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह है। अभी यह इसने शासन किया था 1621 से 1667 ईस्वी तक। और 1667 ईस्वी तक किया था। आमेर के कछुआ राजाओं में सबसे लंबा शासन, सबसे ज्यादा शासन मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। तो आपको लाइन लिखनी है। आमेर में आमेर में कछुआ राजाओं में कछुआ राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासन, सबसे लंबा शासनकाल इसका था। आमेर में कछुआ राजाओं में, आमेर के जो कछुआ राजा थे उनमें सबसे लंबा शासन किसका था? मिर्जा राजा जयसिंह का। और इसने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के साथ कार्य किया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। इसने जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। कार्य किया था इसने जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। आमेर में कछुआ राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल इसी का था। अब क्या होगा? जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां के शासनकाल में काम किया, और शाहजहां के मरने के बाद औरंगजेब के काल में। अब इसे जहांगीर ने इसे अहमदनगर जो महाराष्ट्र में, उसके एक शासक था मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। तो जहांगीर ने इसे मिर्जा राजा जयसिंह को
जहांगीर ने से अहमदनगर महाराष्ट्र के मलिक अंबर के खिलाफ महाराष्ट्र के मलिक अंबर के खिलाफ मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था क्यों? जहांगीर ने से अहमदनगर जो महाराष्ट्र के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। किसे? मिर्जा राजा जय सिंह को। किसने? जहांगीर ने भेजा था। अहमदनगर महाराष्ट्र के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। तो इतना लिख लीजिए, आप समझ में तो आया होगा सब। तो मान सिंह के उपाधि थी मिर्जा राजा, और एक फजन का मतलब बेटा। अकबर ने इसे मिर्जा राजा जैसे मतलब मान सिंह को बेटे के समान रखा था। उसके बाद में अगला राजा है मिर्जा राजा जय सिंह। 1621 से 1667 ईस्वी तक इसने शासन किया था। आमेर में कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल इसी का है, मान सिंह का ही। और मतलब मान सिंह नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह का। इसने जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां के बनने के बाद औरंगजेब के साथ तीनों के साथ कार्य किया था। जहांगीर ने इसे अहमदनगर महाराष्ट्र के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। तो इतनी जानकारी लिखनी है, फिर इससे आगे वो लिखना है। शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और इसे कंधार अभियान के लिए भेजा था। शाहजहां के काल में भी शाहजहां ने इसे भेजा था कंधार, जो अफगानिस्तान के अभियान हुआ था, अफगानिस्तानी अभियान, कंधार अभियान के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। तो इतना लिख लीजिए आप, उसके बाद में और लिखवाएंगे। उतार लीजिए। अहमदनगर है। अहमदनगर उतार लिया, ठीक है। तो अब आपको लिखना है, आपको शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि दी थी। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा जय सिंह की उपाधि दी थी। किसे? मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। और तथा कंधार अफगानिस्तान के कंधार अफगानिस्तान अभियान के लिए भेजा था। कंधार अफगानिस्तान अभियान के लिए भेजा शाहजहां ने। किसे? मिर्जा राजा जय सिंह को। और इसने
मिर्जा राजा जय सिंह ने इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। इसने मुगल उत्तराधिकार मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। भाग लिया था। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। अब एक युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, वो होता 1658 ईस्वी में। तो बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में होता बहादुरपुर का युद्ध। यह युद्ध दारा व शुजा के बीच हुआ था। औरंगजेब का भाई दारा से दोनों भाइयों दारा व शुजा के बीच हुआ था। शाहजहां के बेटे थे दारा व शुजा, दोनों के बीच हुआ था। दारा का सेनापति था मिर्जा राजा जय सिंह। दारा की तरफ से कौन आया था युद्ध के लिए? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। दारा स्वयं तो नहीं आया था लड़ने के लिए, लेकिन किसको भेजा था? मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह ने शुजा को पीट कर सुझा दिया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने शुजा को पीट कर सुझा दिया था और इस युद्ध में दारा की जीत हुई। इस युद्ध में दारा की जीत हुई। इस युद्ध में दारा की जीत हुई थी, है ना, और शुजा हार गया था। उसके बाद में इतना लिख लीजिए, एक मिनट और बता देता। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा जय सिंह के पास दी थी। किसे? मिर्जा राजा जय सिंह को। और मिर्जा राजा के पास दी थी। मिर्जा राजा के पास थे तथा कंधार अफगानिस्तान के अभियान के लिए भेजा था। इसने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में था। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो दारा की तरफ से मतलब दारा का सेनापति होना था। तो दारा की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह ने शुजा से युद्ध किया था, शुजा को हरा दिया था। इस युद्ध में दारा की जीत हुई। तो इतना उतार लीजिए, फिर वो आगे लिखेंगे। उतार लीजिए आप। उतार लिया। उतार लीजिए। उतार लिए तो अब लिखेंगे आगे। अब लिखना है, एक लाइन लिख लेनी है और इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए। सामूगढ़ के युद्ध में सामूगढ़ में युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब ने मुगल बादशाह बन गया था। मुगल बादशाह
मुगल बादशाह बन गया था तथा मिर्जा राजा जयसिंह किसके मिर्जा राजा जयसिंह इसके पक्ष में आ गया, किसके औरंगजेब के पक्ष में आ गया था। पहले तो मिर्जा राजा जयसिंह दारा के पक्ष में था, दारा के पक्ष में कब दारा के पक्ष में था। फिर सामूगढ़ का युद्ध में जब औरंगजेब जीत जाता है और मुगल बादशाह बन जाता है, औरंगजेब सामूगढ़ के युद्ध में जीतने के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया था, तब मिर्जा राजा जयसिंह इसके पक्ष में आ गया, किसके औरंगजेब के पक्ष में आ गया था, दारा को छोड़कर औरंगजेब के पक्ष में आ गया था। अब लिखना है दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध जो दोराई का युद्ध है यह हुआ था, दोराई का युद्ध होता 1659 में, 1659 ईस्वी में, है ना। ये हुआ था औरंगजेब अजमेर में हुआ था, ये अजमेर में। दोराई का युद्ध कहाँ होता, अजमेर में। ये हुआ था औरंगजेब वर्सेस दारा के लिए। अब इसमें औरंगजेब की तरफ से कौन आया था, सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह आया था। अब इस युद्ध में औरंगजेब की क्या होती है, जीत होती है। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई, जीत हुई थी, जीत हुई थी। और औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा था। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ शिवाजी के खिलाफ भेजा था। देखो सामूगढ़ में युद्ध जीत जाता है कौन, औरंगजेब। औरंगजेब युद्ध जीतने के बाद मुगल बादशाह बन गया। मुगल बादशाह बनने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह है जो औरंगजेब के पक्ष में आ गया। अब होता है दोराई का युद्ध अजमेर में 1659 ईस्वी में, औरंगजेब वर्सेस दारा के बीच। औरंगजेब की तरफ से आया था मिर्जा राजा जयसिंह। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था, कि औरंगजेब ने कहा शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह तू शिवाजी के खिलाफ शिवाजी के खिलाफ शिवाजी ने युद्ध कर रहा है तो शिवाजी से युद्ध करने के लिए तू जा। तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा था। अब इसके बाद में आती है पुरंदर की संधि। अब मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी कहता है, दोनों के बीच में एक संधि होती है पुरंदर की संधि। ये हुई थी 1665 ईस्वी में महाराष्ट्र में। तो इतना उतार दीजिए, फिर आगे लिखेंगे। उतार लीजिए आप इतना।
पुरंदर की संधि जो हुई थी महाराष्ट्र में 1665 एडी में। अब शिवाजी क्या होता है, शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह दोनों संधि कर लेते हैं। संधि करने के बाद में शिवाजी कहता है, शिवाजी से वो मिर्जा राजा जय सिंह कहता है कि तो औरंगजेब से बातचीत किया कि मैंने संधि कर लिया है। तो औरंगजेब से मिलने के लिए जाता है कौन, शिवाजी। शिवाजी को पहले डर लग रहा था, तो मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर मिर्जा राजा जय सिंह ने दोनों को लेटर भेजा, एक तो औरंगजेब को, औरंगजेब के बेटे को। औरंगजेब के बेटे से कहा कि तू शिवाजी से कुछ नहीं कहेगा औरंगजेब, और इसका सम्मान करेगा, और यार है। तो उसने कहा औरंगजेब के बेटे ने ओके। तो जब शिवाजी गए, तो शिवाजी को औरंगजेब जैसे गए तो शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। अब औरंगजेब बंदी बन गया, औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बनाया। तो शिवाजी अब परेशान, शिवाजी के पास शिवाजी ने मैसेज भेजा मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह को पता चला कि हाँ उसने मतलब बंदी बना लिया, ये तो मेरा मेरे कहने पे तो गया था शिवाजी, मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर गया। तो मिर्जा राजा जय सिंह को गुस्सा आया, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए था, और इसने तो बंदी बना लिया। अब क्या किया, शिवाजी ने बहुत दिन हो गए, तो शिवाजी ने एक दिमाग लगाया। शिवाजी ने कहा कि मैं आग मतलब शिवाजी 2-3 दिनों से मतलब उल्टी करने लगा। तो उसके जो जेल के आगे जो पहरेदार होते हैं उन्होंने कहा कि औरंगजेब की वो तो मरने वाला है, रात दिन सोता ही नहीं है। अब क्योंकि शिवाजी को घेर लिया, और घेरने के बाद में अब टोपे लगा के अब वो सोचता है खैर मरेंगे, यदि अब युद्ध में लड़ते हुए मरते तो कोई बात होती। तो क्या हुआ, शिवाजी ने कहा औरंगजेब की मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं गरीबों में खाना बंटवाना चाहता हूँ। तो शिवाजी ने कहा कि बड़े बड़े भगोने चाहिए खानों के लिए, गरीबों को बांटने के लिए खाना। तो जैसे ही शिवाजी मतलब जैसे 10-15 दिन तक खाना बन बन कर बाहर जाने लगा, गरीबों में बंटने लगा, तो पहरेदार चेक करते इसमें क्या है, इसमें लड्डू है क्या, चेक करते। फिर वो भी परेशान हो गए थे, 20 दिन तक लगातार जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, अब जाने तो क्या है। वो दोनों भगोनों में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी मतलब शिवाजी और अकबर का बेटा था ना, वह मतलब औरंगजेब का बेटा, दोनों भगोनों में बैठ कर बाहर आ गए थे, उस औरंगजेब के मतलब साम्राज्य से बाहर आ गए और बच गए थे। तो इतना है, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा था, संधि होती है। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि होती है महाराष्ट्र में। एमएच का मतलब महाराष्ट्र में। ये होती है 1665 में, 1665 है ना। अब ये होती है शिवाजी प्लस मिर्जा राजा जय सिंह की बीच, शिवाजी प्लस मिर्जा राजा जय सिंह के बीच, मिर्जा राजा जय सिंह के बीच होती है। अब इस संधि का जो वर्णन है वह एक निकोलो मनुची जो एक इटली का व्यक्ति है, वह इस संधि का वर्णन करता है। निकोलो मनुची, निकोलो मनुची इटली का, निकोलो मनुची इस संधि का, इस संधि का वर्णन करता है। निकोलो मनुची इस संधि का वर्णन करता है। यह एक इटली का व्यक्ति था। निकोलो मनुची एक इटली का व्यक्ति है, वह इस संधि के बारे में वर्णन करता है, पुरंदर की संधि के बारे में ना। तो मनुची की पुस्तक थी, मनुची की पुस्तक है स्टोरी ऑफ मोगल, स्टोरी ऑफ द मोगल, स्टोरी द मोगल, ये इसकी पुस्तक है, किसकी, मनुची की पुस्तक थी।
जो ये इताली भाषा में थी। अब क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु है ना, जब औरंगजेब को पता लगा कि मिर्जा राजा जय सिंह ने मतलब इसको भगाया है, तो मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब ने जहर देकर मार दिया था। तो बुरहानपुर जो मध्य प्रदेश में है, वहां मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई। आपको लिखना है मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु। मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु मृत्यु हुई थी बुरहानपुर मध्य प्रदेश, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में। तो मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। किसने की थी? औरंगजेब ने। तो अब लिखना है आपको सांस्कृतिक उपलब्धियां, मिर्जा राजा जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। अब एक नौताली जहाज पुरंदर की संधि महाराष्ट्र में हुई थी। पहला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पुरंदर की संधि महाराष्ट्र में हुई थी 1665 ईस्वी में। मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी की। निकोलो मनुची इटली का जो इस संधि का वर्णन करता है, मनुची पुस्तक की स्टोरी ऑफ द मोगल। और मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी। अब आपको लिखना है सांस्कृतिक उपलब्धियां, उतार लीजिए जल्दी। समझ में तो आया ना? आपको वीडियो को लाइक करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कल हमारे RSP का 2024 का रिजल्ट आ गया है। और RSP की जो कट ऑफ है वह मतलब पुरुषों की तो मतलब 71 के आसपास गई है, और जबकि लड़कियों की भी एक पॉइंट कम गई है, मतलब 70 के आसपास गई है। तो अब की नहीं, अब की बार लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले किया है, मतलब लड़कियां भी लड़कों के टक्कर दे रही हैं। तो मतलब जो RS की प्री की है, जो 71 आई है, प्री की मतलब जो कट ऑफ है, जो 71%। तो उतार लिया आपने? तो ठीक है। अब आपको लिखना है सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धि थी, पहला मिर्जा जय सिंह ने जय सिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। इसने अपने नाम पर, इसने जय सिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने ना। और दूसरी थी जय जयगढ़ किले का निर्माण कराया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने जयगढ़ जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। जो जयगढ़ का किला है, यह एक संकटकालीन राजधानी थी। जैसे हमने देखा था कुंभलगढ़ का किला, वह एक संकटकालीन राजधानी थी मेवाड़ की। तो वह उसी प्रकार जयगढ़ का किला है, यह भी एक संकटकालीन राजधानी थी। किसकी? आमेर की। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी। आमेर की क्या थी? संकटकालीन राजधानी। और पहले इस स्थान को, जयगढ़ के लिए इस स्थान को चील का टोला कहा जाता है। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। चील का टोला।
देखो, पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। किसको? इस स्थान को। जो ये जयगढ़ किला है इसको, जो आमेर में, इसको। तो इतना लिख लीजिए। सांस्कृतिक उपलब्धियां, जयसिंहपुर, मिर्जा जय सिंह ने जयसिंहपुर नामक नगर की स्थापना की थी और जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। यह आमेर की संकटकालीन राजधानी थी और इस स्थान को चील का टोला कहा जाता है। इतना लिख लीजिए। फिर इससे आगे हम देखें दहबारी विद्वान इसके। उतार लिया? ठीक है। तो अब कल हम देखेंगे दहबारी विद्वान, है ना। दहबारी विद्वान। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ कल